दुनिया के लगभग हर देश में 2024 में मिलिट्री एक्सपेंडिचर यानी कि सैन्य खर्च तेजी से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आज के समय में दुनिया पहले से कहीं ज्यादा अस्थिर यानी कि अनस्टेबल हो गई है। कहीं बॉर्डर पर तनाव है, कहीं पुराने विवाद दोबारा उभर रही है और कहीं जगह देशों के बीच पावर बैलेंस लगातार बदल रहा है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि IISS की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया के लगभग हर बड़े देश ने अपना रक्षा बजट, डिफेंस बजट जो होता है, उसको बढ़ा दिया है ताकि वो अपने हथियारों को अपग्रेड कर सके, नई टेक्नोलॉजीज में निवेश कर सके और साइबर और स्पेस वॉर जैसी नई चुनौतियों के लिए तैयार रह सके। अब आप बात करते हैं उन देशों की रैंकिंग की और उनके खर्च की। तो दुनिया के अगर टॉप 10 देशों में जिन्होंने 2024 में सबसे ज्यादा रक्षा खर्च किया है उनकी बात करें तो पहले पे अमेरिका है जिसने $968 बिलियन खर्च किए हैं। उसके बाद इस लिस्ट में आता है चीन जो कि $235 बिलियन है, रूस $145.9 बिलियन, उसके बाद जर्मनी $86 बिलियन, इसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम 81.1 बिलियन, भारत $74.4 बिलियन, सऊदी अरब $71.7 बिलियन और उसके बाद आता है फ्रांस $64 बिलियन। इसमें जापान भी शामिल है जिसका खर्च है $53 बिलियन और उसके बाद आता है साउथ कोरिया जिसमें $43.9 बिलियन कुल खर्च किया है। अब जरा डिटेल में देखते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हर देश अपना सैन्य बजट बढ़ाने पे लगा हुआ है। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश है। 2024 में इसका डिफेंस बजट की अगर बात करें तो लगभग $968 बिलियन तक पहुंच गया। इतना खर्च क्यों? क्योंकि अमेरिका का सैन्य सिस्टम बहुत बड़ा है। उसके पास दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बेस है, हजारों टुकड़ियां तैनात है, ग्लोबल स्पिक्स है और न्यूक्लियर पावर में मेंटेन रखना बेहद महंगा है। इसके अलावा अमेरिका लगातार अपने पुराने हथियारों और जेट्स को भी मॉडर्न बनाने में जुटा हुआ है। और इसके बाद इसी लिस्ट में आता है चीन की बात करें तो 2024 का रक्षा बजट करीब $235 बिलियन रहा। इसमें बड़ा हिस्सा था इंडो पैसिफिक क्षेत्र में नेवी को मजबूत करने के लिए, हाइपरसैनिक मिसाइल विकसित करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉर टेक्नोलॉजी पर खर्च हो रहा है। चीन का फोकस है इंडो पैसिफिक में अपनी मौजूदगी और ताकत को बढ़ाने पर। अब खासकर ताइवान और साउथ चाइना सी के विवाद को भी देखते हुए ये खर्च अहम माना जा रहा है। इसके बाद अगर बात करें रूस की तो उसका सैन्य खर्च इस साल $145.9 बिलियन तक पहुंचा। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते उसका लगातार खर्च बढ़ा है, जंग चल रही है, हथियार, सैनिक और सप्लाई चेन सब महंगे पड़ रहे हैं। लंबी वॉर तैयारी और रीसप्लाई उसकी अर्थव्यवस्था पर भी भारी दबाव डाल रही है, ऐसा माना जा रहा है। तो वहीं यूरोप भी एक नई सुरक्षा रणनीति की ओर बढ़ रहा है। जर्मनी और ब्रिटेन दोनों यूरोप में अपना रक्षा तंत्र को फिर से डिजाइन कर रहे हैं। नाटो के सदस्य देश होने के कारण ये दोनों अपने रक्षा खर्च को लगातार बढ़ा रहे हैं। जर्मनी ने तो $86 बिलियन का बजट किया है ताकि वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को नई दिशा दे सके। तो वहीं भारत की बात करें तो भारत का डिफेंस बजट $74.4 बिलियन है, जो इसे ग्लोबली छठा सबसे बड़ा रक्षा खर्च करने वाला देश बनाता है। भारत को इतने बड़े बजट की लेकिन जरूरत क्यों है? पहला कारण लंबी सीमा, बॉर्डर जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से लगती है। दूसरा कारण दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मी में से एक को मेंटेन करने का खर्च। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस प्रोडक्शन को इंटेलिजेंस बनाना, यानी कि अपने देश में ही हथियार और मिलिट्री टेक्नोलॉजी तैयार करना। अब भारत का जो फोकस है वो एयरफोर्स को मॉडर्न बनाने और नेवी के जहाजों को अपग्रेड करने और साइबर वॉरफेयर क्षमता को मजबूत करने पर है। अब बाकी देशों को देखें तो बाकी देश भी पीछे नहीं है। सऊदी अरब, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और अपने स्तर पर सारे देश जो है वो भारी निवेश कर रहे हैं। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है, जबकि जो जापान है और साउथ कोरिया है वो दोनों एशिया में सुरक्षा के लिहाज से चीनी प्रभाव को चुनौती दे रहे हैं। तो वहीं अब सवाल ये उठता है कि देश इतने पैसे क्यों लगा रहे हैं? तो इस चीज का सबसे पहला कारण यही है कि जो बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो मेन रीजन माना जा रहा है। ताइवान स्ट्रेट पे तनाव, रूस यूक्रेन वॉर और वेस्ट एशिया में अस्थिरता ने सबको चौकन्ना कर दिया है।
दूसरा कारण है अब लड़ाई सिर्फ जमीन या समुंदर पर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी होती है। देश अब साइबर डिफेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, सैटेलाइट सर्विलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अरबों डॉलर निवेश कर रहा है। और तीसरा और महत्वपूर्ण कारण, एक मजबूत सेना आज सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि कूटनीतिक ताकत यानी कि डिप्लोमेटिक पावर का भी प्रतीक बन चुकी है। वो जमाना गया जब वो सैन्य ताकत होती थी। अब जितना मजबूत आपका डिफेंस, उतना बड़ा आपका ग्लोबल इन्फ्लुएंस। आज के दुनिया में हथियार सिर्फ जंग जीतने के लिए नहीं बल्कि डर और दबाव बनाने रखने के लिए भी जरूरी माने जाते हैं। हर देश चाहता है कि उसके पास इतनी ताकत हो कि वो किसी को भी चुनौती का दे सके और किसी की भी चुनौती का सामना कर सके और बाकी दुनिया में अपनी बात मनवा सके। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इतना सैन्य खर्च शांति के रास्ते को और मुश्किल बना रहा है, या ये आने वाले संघर्षों से बचाने का एक तरीका है? आपको क्या लगता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसी ही तमाम वीडियोस के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ नेटवर्क के साथ।